नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ रजिंदर कौर और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे खास खबरां दे नाल। प्रधानमंत्री ने देश के उत्पादों को दुनिया के बाजारों में पहुंचाने लई MSME खेतर को मजबूत बनाने की लोड़ ते दिता जोर। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शहरी खेतर में सितंबर महीने तक सारिया थावां ते पार्किंग की मार्किंग के दिते हुक्म। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ MSME ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਮੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 1/3 हिस्सेदारी MSME सेक्टर की है। इस सेक्टर से जुड़े करोड़ों साथी देश के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। इसलिए MSME सेक्टर देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। MSME आज मैक्रो इकोनॉमी की मजबूती के लिए भी जरूरी है। आज भारत जितना निर्यात कर रहा है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा MSME सेक्टर का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के अर्थचारे का तकरीबन 1/3 हिस्सा MSME तो आता है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा विच MSME की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार ने इस खेतर को मजबूत बनाने वास्ते पिछले 8 वरियां के बजट विच 6.5 गुणा तो वध का वादा किया है। प्रधानमंत्री ने दस्सिया कि MSME खेतर लई आत्मनिर्भर निधि तहत 50,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने MSME आइडिया हैकथॉन 2022 के नतीजों का भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम दी नवीं विशेषतावां की शुरुआत की। कौमी MSME इनाम वंडण तो अलावा उन्होंने आत्मनिर्भर भारत कोष विच 75 MSME नूं डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट भी जारी किए। केंद्रीय खजाना ते कॉरपोरेट कार्यश मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रधानगी हेठ GST काउंसिल की चंडीगढ़ में हुई 47वीं मीटिंग कल समाप्त हो गई है। केंद्रीय खजाना मंत्री ने GST दियां दरां नूं तर्कसंगत बनाउण, सूबिਆਂ ਦੇ ਲਈ GST लागू ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ डिजिटल ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੀਨੋ, ਰੇਲ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ है। केंद्रीय खजाना मंत्री ने चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान काउंसिल की मीटिंग के फैसलों बारे जानकारी देंदियां दस्सिया कि LED लैंप, प्रिंटिंग वाली डेयरी मशीनरी, ब्लेड, सबमिसल पंप आदि ते GST दर 12% तो वधा के 18% करने का फैसला लिया गया है और GST दियां ये नवीं दरां अगले महीने की 18 जुलाई तो लागू हो जाएंगी। When people go pay money at the counter, at the point of entry into a casino, they pay up some money and get the chips for it, which are tokens like with which you play. If you bought chips for 10,000 rupees and went into the casino, used it for different games, different gambling routines, and when you go back to the counter, for instance, to say, I bought chips worth 10,000, but I have spent only chips worth 8,000, I'm giving you back 2,000. The question was, will he be taxed on the 10,000 or will he be taxed on the 8,000 that he actually ended up spending? There were difference of views on that. So it was an elaborate discussion on casinos. काउंसिल ने सोने ते कीमती हीरे ते होर नगा दी एक तो दूजे सूबे विच लियाउण ले जाण लई सूबिਆਂ ਨੂੰ ईवे बिल जारी करने की मंजूरी देती है। इस तो अलावा काउंसिल ने 1,000 रुपए प्रति दिन वाले होटल के कमरे सने कुछ होर सेवावां उत्ते 12% टैक्स लाने का फैसला किया है। काउंसिल वालों प्रति कमरा 5,000 रुपए तो वध किराए वाले हस्पतालों में दाखिल रोगियों पर ICU ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ किराए ते लै जाण वाले कमरे ते 5% GST लैण का फैसला लिया गया।
the kind of inefficiencies which have appeared now, or the collateral of which is being borne by some other activities in that value chain. So those are sitting quiet waiting for us to do the correction, because the collateral of having come down from the neutral rate has hit some sectors. And at a time when we are looking at wanting people to come and invest in every element of the value chain, some are not drawing investments. Only because we've done this in terms of, look at the rate, bring it down, without fully assessing the bearing on the whole system. So rate rationalization is something which the GOM is definitely looking at it from this point of view also. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ ਤੇ 18% GST ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਮੈਟਰੋ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਤੇ GST ਦਰ 12 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ परिवार पहचान के डाटे नाल लिंक भी किया जाए ताजो शहरों की मौजूदा आबादी अनुसार बजट वंड की जा सके। उन्होंने कहा कि विकास को पहल देते हुए सारे ULV अपने बजट तैयार करके पोर्टल पर अपलोड करन। मुख्यमंत्री ने शहरों में साफ सफाई का ध्यान देने के नाल स्वच्छता संबंधी एक पोर्टल तैयार करने लिए भी कहा। उन्होंने निगम को वक्-वक् जोन में वंड के वक्-वक् इलाकों में सफाई लिए इंचार्ज बनाने की हिदायत करदिया सफाई संबंधी शिकायत आने पर कार्रवाई करने लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सारे ULV ऑनलाइन हो, कोई भी कार्य मैनुअल या फाइलों राही ना किया जाए। निगम के दफ्तरों में CCTV लगा के सारे पासे नज़र रखी जाए जिस नाल दफ्तर के काम में पारदर्शिता आएगी। मुख्यमंत्री वालों पिंडों की तरह शहरों में ड्रोन मैपिंग कराने और कॉलोनियां का सर्वे कराने लिए भी किया गया। उन्होंने स्वामित्व योजना का काम तेजी नाल करने के हुक्म भी दिते और नगर दर्शन पोर्टल राही शहरी खेतर दीयां समस्यावां नूं पोर्टल ते पाउण संबंधी जागरूकता अभियान चलाउण लई भी किया। पंजाब विधान सभा के बजट इजलास का अज आखिरी दिन है। विधान सभा विच पंजाब यूनीवर्सिटी को केंद्रीय यूनीवर्सिटी बनाने के विरोध में मता पास किया गया। भारतीय जनता पार्टी के दोवां विधायकों वालों इस तजवीज़ नूं गैर जरूरी दसदिया इसका विरोध किया गया। विधान सभा के बजट इजलास दौरान कल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सूबे में भ्रिष्ट तंत्र तो एक पैसा वसूलण की गल आखदियां कहा कि किसी भी भ्रिष्टाचारी नूं बख्शिया नहीं जाएगा, भावें वो किसी भी प्रभावशाली सियासी पार्टी में शामिल क्यों ना होवे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछलियां सरकारां ने प्राइवेट लोगों को लाभ पहुंचाने लई सिक्ख्या ते सेहत खेतर के सरकारी ढांचे नूं तहस नहस किया है। इस तो इलावा उन्होंने ऐलान किया कि मौजूदा सूबा सरकार दीयां चोण गारंटियां विचों एक चोण गारंटी औरतों नूं 1000 रुपए प्रति महीना भी छेती वित्तीय मदद छेती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार ने पहला ही स्रोत जुटाने की कवायद शुरू कर दी और सूबा सरकार लोगों को दी हर एक गारंटी को पूरा करने लिए वचनबद्ध है। खबर लिखे जाने तक विधानसभा की कार्रवाई जारी सी। अगे वधदे हां, हरियाणा विच वड्डे पद्धर ते उज्जवल भारत उज्जवल भविख पावर संबंधी प्रोग्राम करवाए जाएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव तहत करवाए जा रहे प्रोग्रामों की कड़ी विच पिछले 75 सालों में बिजली खेतर में हासिल प्राप्तियां संबंधी देश विच उज्जवल भारत उज्जवल भविख पावर प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं, जिस तहत देश के हर जिले में आगामी 25 जुलाई तो 31 जुलाई तक बिजली महोत्सव करवाया जाएगा। केंद्रीय बिजली और नवियाणयोग ऊर्जा मंत्री की प्रधानगी हेठ हरियाणा के मुख सकत्तर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही इस प्रोग्राम दी तैयारियां संबंधी हुई मीटिंग में हिस्सा लिया। मुख सकत्तर ने केंद्रीय मंत्री को भरोसा दिता है कि हरियाणा में ये समागम वड्डे पद्धर ते करवाए जाएंगे। मुख सकत्तर ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगवाई हेठ हरियाणा के बिजली खेतर में जो प्राप्तियां हासिल की गई ने वो सूबे लिए प्रेरणादायक ने और सूबा सरकार वालों शुरू की गई मारा गांव जगमग गांव योजना इसकी सफल उदाहरण है। उन्होंने दस्सिया कि हरियाणा में बिजली व्यवस्था कई सूबों नालों बेहतर है और इसे दे नतीजे कारण आज हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं। उन्होंने जानकारी साझी की कि इस समागम राही सूबे में बिजली खेतर में किए गए बेमिसाल कारजां नूं दर्शाउण दे नाल नाल आने वाले 25 सालों में बिजली खेतर रोड मैप भी प्रदर्शित किया जाएगा। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा समेत कुछ होर खेत्रों में भी अज वर्खा होने दी खबरां मिलियां ने। चंडीगढ़ में तड़के तो हुई भरवी बारिश कारण लोगों को गर्मी तो राहत मिली, पर शहर दी कई सड़कों ते
ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 17 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੌਕ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों दौरान वर्खा होने की संभावना जताई है। राजधानी दिल्ली विच भी मॉनसून ने दस्तक दी है और वर्खा होने दी खबरां मिलियां ने। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अज पूरे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान के कुछ हिस्सों, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों वल अगे वध रहा है। हुण खबरां फटाफट। हरियाणा के सेहत ते परिवार कल्याण मंत्री ने NHM ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਰੋਕ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ 197 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਕੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ DD ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲਟਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਨਮਸਕਾਰ।